अस्सलामुअलैकुम, आई एम सेंट जाकिर। आई विल टीच केमिस्ट्री फॉर 9 क्लास। तो स्टडी करते हैं आज केमिस्ट्री का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आज स्टडी करना है। ऑलरेडी हमने साइंसदानों के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मुराद क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल। ऑर्बिटल दरअसल होते क्या है? ऑर्बिट जो होते हैं उसके अंदर ऑर्बिटल होते हैं और एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के अंदर मूव कर रहा होता है न्यूक्लियस के अराउंड। तो स्टार्ट करते हैं हम ऑर्बिट्स के बारे में। पहले इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। पहले शेल के अंदर पहला शेल जो होता है वो की शेल होता है, यानी ऑर्बिट के बारे में आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मूव कर रहा होता है। तो ऑर्बिट यानी शेल, तो पहला ऑर्बिट क्या है? पहला शेल क्या होगा? के कहलाएगा। दूसरा जो होगा वो एल कहलाएगा। एनर्जी लेवल से ये इलेक्ट्रॉन, मैंने आपको बोहर का नज़रिया बताया जिसमें आपको मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर लेवल से लोअर लेवल में, लोअर लेवल से हायर लेवल में कौन सी कंडीशंस होती हैं, जिस कंडीशन में जिस टर्म पे क्या हो रहा होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, जंप करता है। तो पहला लेवल के लेवल, पहला ऑर्बिट। दूसरा ऑर्बिट एल ऑर्बिट, एल शेल। तीसरा ऑर्बिट, तीसरा शेल एम है और चौथा ऑर्बिट यानी चौथा शेल क्या है? एन है। पहले शेल में एक पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल और चौथा शेल। अब पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? मैं आपको बता दूं पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। मैं आपको बता दूं फॉर एग्जांपल पहले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। मैं आपको बता दूं तीसरे शेल में इतने 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 इतने। आपको कैसे पता चलेगा? एक फार्मूला है जिसके ज़रिए हम हर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन आसानी से मालूम कर सकते हैं और वो फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखवाया हुआ है। वो फार्मूला है 2n का होल स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल आपका जो ये n है ये नंबर ऑफ शेल को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप इस फार्मूले के तहत खुद डिफाइन कर सकते हो, खुद बता सकते हो कि पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे 2 है, 2 नंबर है, वो नंबर है, ठीक है। n क्या है? नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ ऑर्बिट, मैंने आपको बता दिया नंबर ऑफ लेवल। अगर हम पहले लेवल के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है मुझे ये मालूम करना है, तो पहले लेवल के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है हम क्या मालूम करेंगे? नंबर ऑफ शेल 1 है, तो उसका मतलब है कि हम फार्मूले के अंदर 2 × 1 लिखेंगे और 1 का होल स्क्वायर। देन क्या होगा? मैथ का रूल है 1 का और इसका 1 लेगा, 2 1 ज़ा 2। तो उसका मतलब क्या है? पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ कि दूसरे शेल के इलेक्ट्रॉन मालूम करने, तो आप कैसे मालूम करेंगे? तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे? 2 कर दोगे। तो 2 कैसे करोगे? 2 कर दोगे इधर, 2 × 2 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो उसका मतलब क्या है? दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। आपको तीसरे शेल के इलेक्ट्रॉन्स मालूम करने हैं, वो कैसे करोगे? n की जगह 3 कर दोगे क्योंकि नंबर ऑफ शेल 3 है। 3 के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 3 के अंदर? कैसे करोगे? 3 3 ज़ा 9, आपका स्क्वायर निकल आएगा और उसके बाद 9 2 ज़ा 18। तो उसका मतलब क्या है? तीसरे शेल में 18 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से आप चौथा का भी मालूम कर सकते हो। तो ये था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई होप आपके इजीली समझ में आ गया होगा। तो आज हमारा टॉपिक, आज हमारी वीडियो ओनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में ही थी। तो इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्क्राइब हो, एक बात और मैं बता दूँ। अभी मैंने आपको कहा था कि इलेक्ट्रॉन असल में ऑर्बिटल के अंदर मूव करते हैं। ऑर्बिटल क्या होते हैं? हर ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल होता है। कुछ बात में कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के शेल के अंदर एस ऑर्बिटल होता है, एल शेल के अंदर एस और पी ऑर्बिटल होता है, एम शेल के अंदर एस पी डी ऑर्बिटल होता है और एन शेल के अंदर एस पी डी ऑफ एफ ऑर्बिटल होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा। पहले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, हर ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ओरिएंटेशन की बुनियाद पे एक अलग बात है कि ओरिएंटेशन बढ़ जाती है। एस ऑर्बिटल है, अगर पी ऑर्बिटल है तो उसकी 3 ओरिएंटेशन है, डी ऑर्बिटल है तो उसकी 5 ओरिएंटेशन। इसी तरह एफ ऑर्बिटल की भी ज़्यादा ओरिएंटेशन होती है। खैर ओरिएंटेशन की हमने बात नहीं करनी, जस्ट हमें इतना पढ़ना है इस क्लास के अंदर। आपकी 9 क्लास में आपके सिलेबस में जितना है वो जस्ट इतना है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको क्लियरली बता दिया है। पहले शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने फार्मूला पुट करना है और आपने मालूम कर लेना है पहले शेल में कितने हैं, दूसरे शेल में कितने हैं, तीसरे शेल में कितने हैं और चौथे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं। हर शेल के अंदर एक्चुअली ये नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मूव करता है। एक और प्रिंसिपल था, एक और नज़रिया था बोहर के बाद, और वो था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और वो किसका था? वो नज़रिया हाइजेनबर्ग का था। वो हम डिस्कस नहीं कर रहे, वो बहुत आगे लेवल में, ऊपर के लेवल में हम बीएससी या एमएससी के लेवल में पढ़ रहे होते हैं कि हाइजेनबर्ग का असल में एक्चुअली था क्या।
तो हाइजेनबर्ग क्या था क्या नहीं था हम डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट हमने यहाँ पे आके क्लोज करना है। आई होप आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हमने पढ़नी है, आइसोटॉप्स का जिक्र करेंगे और इसके बाद चैप्टर क्लोज करके नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो जब तक के लिए इंतजार कीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।